चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महंगाई की मार, आटे की कीमतों में जोरदार उछाल, चीनी चावल के करीब पहुंची कीमतें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल। मुंबई की सड़कों पर गड्ढे ढूंढते रह जाओगे, कंक्रीटीकरण के लिए बीएमसी ने निकाला 6000 करोड़ का टेंडर। हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसेस शुरू हो, चीफ जस्टिस बोले पहले सुप्रीम कोर्ट में होगा लागू। बंगाल, अस्पतालों में दलाल राज पर बरसी सीएम ममता, स्वास्थ्य विभाग को दिया कार्रवाई का आदेश। अब सरकारी बाबू नहीं चला पाएंगे 15 साल पुरानी गाड़ी, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। आजादी के बाद भी वो इतिहास पढ़ाया गया जिसमें विदेशियों की गुलामी का एजेंडा था, पीएम मोदी। ऑनलाइन फेक रिव्यू डालना पड़ेगा ई कॉमर्स कंपनियों को भारी, सरकार ने लागू की फेक रिव्यू के लिए नई गाइडलाइंस। गुजरात में भी लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना, राघव चड्ढा बोले बीजेपी ने थोपा था। गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में लागू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी। कोरोना वायरस पर एक और बार भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड-19 बूस्टर खुराक को मिली मंजूरी। लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र का नई चेतना अभियान, महिलाओं को किया जाएगा जागरूक। राजस्थान के सीएम गहलोत के पायलट पर किए बयान से आला कमान नाखुश, सत्ता और संगठन में बदलाव की अटकलें शुरू। केरल में गहराया खसरे का प्रकोप, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का अभिभावकों से बच्चों का टीकाकरण कराने का आग्रह। दिल्ली एम्स से 4 करोड़ मरीजों का डेटा चोरी, अटल बिहारी, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों का हुआ है इलाज, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। हिमाचल में बैलेट से कम वोटिंग पर संदेह, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस। 1.27 लाख कर्मचारियों की चुनाव में लगी थी ड्यूटी। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज, सरकार ने 6 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। श्री राम की शरण में कांग्रेस सरकार, 2023 के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के हर गांव में होगा रामायण पाठ। क्रूड में नरमी पर पेट्रो कीमतों में राहत नहीं दे रही कंपनियां, जून के मुकाबले 30% तक सस्ता हुआ क्रूड। पीएम मोदी के मिशन को जन जन तक पहुंचाएगा पर्यावरण मंत्रालय, 2023 से शुरू होगा अभियान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुनौती, लेकिन नतीजों का सबसे ज्यादा आपकी सियासी सेहत पर होगा असर। सीएम संगमा ने कहा, अमित शाह ने दिया आश्वासन, असम मेघालय सीमा पर फायरिंग की केंद्रीय एजेंसी से कराएंगे जांच। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल बन सकता है गंभीर समस्याओं की वजह, आज ही करे आदत में बदलाव। हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में जलाभिषेक करने का किया ऐलान, प्रशासन की उड़ी नींद। पूरे गुजरात को कवर करने वाला पहला ऑपरेटर बना जियो, सभी जिलों में शुरू हुई 5G सर्विस। सावरकर ने हमेशा भारत को तोड़ने की कोशिश की, बीजेपी आरएसएस भी वही कर रहे हैं, जयराम रमेश। देश को जल्द मिलेगी टिल्टिंग ट्रेन, घुमावदार रास्ते पर मोटर बाइक की तरह मुड़ने में होगी सक्षम। हम महाराष्ट्र की 1 इंच भी जमीन किसी और को नहीं जाने देंगे, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बोले सीएम शिंदे। डेटा प्रोटेक्शन और बिजली संशोधन बिल पर सियासी रार के बन रहे आसार, सरकार ने शुरू की तैयारी। प्रशांत किशोर का शराबबंदी पर तंज, कहा अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह हो रही है शराब की होम डिलीवरी। चीन में दूसरे दिन भी दर्ज किए गए कोरोना के रिकॉर्ड मामले, बढ़ी पाबंदियां के बीच खाने और जरूरी चीजों की मांग बढ़ी। बीजेपी को गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार का डर, सीएम केजरीवाल की हत्या की रच रही साजिश, सिसोदिया का आरोप। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट से कहा, धार्मिक नाम चिन्ह वाले दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना गलत। भारत ने चीन पाकिस्तान को फिर लताड़ा, कहा राजनीति के चलते आजाद घूम रहे 26/11 के आतंकी। साल में एक ही बार कर पाएंगे श्रद्धालु 4 धाम यात्रा, आधार कार्ड का रहेगा रिकॉर्ड। पुरानी पेंशन योजना पर राज्यों को झटका, एनपीएस की राशि नहीं होगी ट्रांसफर। मुकेश अंबानी के सबसे बड़े कारोबार में एंट्री करेंगे गौतम अडानी, 4 अरब डॉलर करेंगे निवेश। 1500 के नोट के बाद अब 1 रुपये और 50 पैसे के पुराने सिक्कों पर आई बड़ी खबर, बैंक ने इन्हें बंद करने के लिए जारी किया नोटिस। एलन मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे वेरीफाइड फीचर, अलग अलग रंग के होंगे टिक।
भाजपा का आरोप, राहुल की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। कांग्रेस बोली भाजपा की साजिश, सीएम ने कहा कार्रवाई होगी। चीन के खिलाफ ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार पर बड़ा एक्शन, सरकारी दफ्तरों में चीनी कैमरे लगाने पर रोक। 2025 में होने वाले महाकुंभ को ग्लोबल पहचान दिलाने में जुटेगी योगी सरकार। एमसीडी चुनाव, दिल्ली में वोटिंग के बाद भी एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। गहलोत मुझे निकम्मा नकारा गद्दार कहते हैं, लेकिन ऐसी भाषा मेरी परवरिश का हिस्सा नहीं, पायलट ने किया पलटवार। विवाहिता से शादी का वादा रेप केस का आधार नहीं, केरल हाईकोर्ट ने कहा सहमति से बनाए गए संबंध सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की 10,000 पन्नों की चार्जशीट, 7 आरोपियों में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। किसानों के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इजरायल में दिलाएगी आधुनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग। गुजरात चुनाव, पहले चरण में 21% दागी उम्मीदवार, 100 के खिलाफ हत्या रेप जैसे गंभीर आरोप, लिस्ट में आम आदमी पार्टी टॉप पर। नकली आधार कार्ड के मामले बढ़े, सरकार ने विश्वसनीयता को लेकर जताई चिंता। जनवरी में बजट लाएगी राजस्थान सरकार, जीएसटी कलेक्शन 32% ज्यादा, सबसे बड़ी मोबाइल योजना जल्द, 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसान हित के अनुरूप फसल बीमा योजना में होगा बदलाव, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दायरे में लाने का उद्देश्य। 800 अफसर 4 महीने जांच, कुछ नहीं मिला, आबकारी मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर केजरीवाल। असम ने रोकी तेल की सप्लाई तो सीएम संगमा बोले मेघालय में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, ना करे स्टॉक। डिजिटल मीडिया को फिलहाल नहीं किया जाएगा रेगुलेट, केंद्र सरकार ने लिया अपने फैसले से यू टर्न। पहले चाचा भतीजे नौकरी के नाम पर वसूली करते थे, आज उनकी छुट्टी हो गई। अलीगढ़ में अखिलेश पर बरसे सीएम योगी। बंगाल, ममता का दावा, राज्यपाल के शपथ ग्रहण में सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अधिकतर नहीं आए। केजरीवाल सरकार ने किया 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, विजिलेंस डायरेक्टरेट का दावा, 2400 क्लास बनाने में हुआ भ्रष्टाचार, सेंट्रल एजेंसी जांच करे। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों में जुटी भाजपा, 200 सीटों पर जनता की नब्ज टटोलेंगे कार्यकर्ता। पर्यटन क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलेगी भरोसे की भी ताकत, जल्दी आ सकती है नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति। केजरीवाल के फ्री बिजली वादे पर पीएम का तंज, मैंने पूरे गुजरात के लोगों को कमाई करते देखना चाहता हूं। मौसम अपडेट, आज 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की संभावना, मध्य भारत में कड़ाके की ठंड। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई की मार, आटे की कीमतों में जोरदार उछाल, चीनी चावल के करीब पहुंची कीमतें। जी हां, गेहूं की कीमतों में लगातार उछाल जारी है, जिससे आटे के रेट पर भी असर पड़ा है। अब ब्रांडेड के साथ साथ नॉर्मल आटे भी महंगे हो गए हैं। इससे आम लोगों का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। खास बात यह है कि आटे के साथ चावल की कीमतों में भी इजाफा जारी है। आटे का खुदरा मूल्य 36.98 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह रेट एक साल पहले दर्ज किए गए 31.47 रुपए प्रति किलोग्राम से 17.51% अधिक है। कीमतों में इजाफा का आलम यह है कि अब आटे की कीमत चावल के 37.96 रुपए प्रति किलो भाव के लगभग बराबर हो गई है। इसी तरह गेहूं का खुदरा मूल्य में भी 12.01% का इजाफा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सरकारी बाबू नहीं चला पाएंगे 15 साल पुरानी गाड़ी, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए पहले ही कई नियम बनाए जा चुके हैं। बता दें कि पहले निजी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए एक समय सीमा तय की गई थी कि 10 साल और 15 साल पुराने वाहनों को नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अब यह नियम सरकारी गाड़ियों पर भी कसने वाला है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि अब 15 साल बाद सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा और इस तरह की गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आएंगी। नितिन गडकरी ने इस नए नियम को सभी राज्यों के लिए लागू कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकारों को कहा गया है कि अपने दायरे में आने वाले विभागों में इस्तेमाल हो रहे 15 साल पुराने ट्रक, बस और कारों को स्क्रैप कर दे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन फेक रिव्यू डालना पड़ेगा ई कॉमर्स कंपनियों को भारी। सरकार ने लागू किया फेक रिव्यू के लिए नई गाइडलाइंस। जी हां, भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से जारी ऑनलाइन रिव्यू की गाइडलाइंस आज से प्रभावी हो गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों को इस बात को पुख्ता करना होगा कि उनकी वेबसाइट और मौजूदा किसी भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन रिव्यू असली है और रेटिंग भी ठीक है। सरकार की इस कोशिश को ऑनलाइन फर्जी रिव्यू रोकने के तौर पर देखा जा रहा है। जब से ऑनलाइन शॉपिंग करने का चलन बढ़ा है, तब से बड़ी संख्या में उपभोक्ता के वस्तु खरीदने के मत को प्रभावित करने के लिए
ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की ओर से फर्जी रिव्यू का सिस्टम चलाया जा रहा है। जब से ऑनलाइन शॉपिंग करने का चलन बढ़ा है, तब से बड़ी संख्या में उपभोक्ता के वस्तु खरीदने के मत को प्रभावित करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की ओर से फर्जी रिव्यू का सिस्टम चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से इन गाइडलाइन से अच्छी सेवा और उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को लाभ होगा, वहीं उपभोक्ताओं को ठगने वालों को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश को जल्द ही मिलेगी टिल्टिंग ट्रेन, घुमावदार रास्ते पर मोटर बाइक की तरह मुड़ने में होगी सक्षम। जी हाँ, देश को साल 2025-26 तक अपनी पहली टिल्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। इस तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 100 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी ट्रेन घुमावदार रास्ते पर मोटर बाइक की तरह तेज गति से मुड़ने में सक्षम होंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक 400 वंदे भारत ट्रेन को बनाया जाएगा, जिनमें से 100 में इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि अगले 2 से 3 वर्षों के दौरान हमारे पास इस तकनीक के प्रयोग वाली 100 वंदे भारत ट्रेन होंगी। इस प्रकार के तकनीक वाली ट्रेन किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रेन घुमावदार रास्ते पर तेज गति के साथ मुड़ते हुए चलेगी। ट्रेन जब किसी घुमाव पर मुड़ती है तो यात्रियों को सहारा लेना होता है, लेकिन इस तकनीक के प्रयोग से यात्रियों को पहले की तुलना में आराम मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हम महाराष्ट्र के 1 इंच भी जमीन किसी और को नहीं जाने देंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बोले सीएम शिंदे। जी हाँ, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार महाराष्ट्र के 1 इंच जमीन भी किसी के पास जाने नहीं देंगी। शिंदे ने कहा कि हम सीमावर्ती इलाकों में मराठी लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, 1 इंच जमीन भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 40 गांवों की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सीमा विवाद पर दिए गए बयान की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि कर्नाटक के सीएम बोम्मई को अचानक महाराष्ट्र के 40 गांवों पर दावा करने के लिए बाध्य किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल में एक ही बार कर पाएंगे श्रद्धालु 4 धाम यात्रा, आधार कार्ड का रहेगा रिकॉर्ड। जी हाँ, उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन के लिए इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस कारण तीर्थ स्थलों पर काफी भीड़ भी देखी गई, जिस कारण जाम जैसी स्थितियों का लोगों को सामना करना पड़ा। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का एक जगह पहुंचना सही नहीं माना गया। इसलिए अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। सरकार में पर्यटन मंत्री ने बताया कि विशेषज्ञों से बात करके एक ऐसा नियम बनाने पर चर्चा की जा रही है, जिससे कि एक व्यक्ति साल में एक ही बार 4 धाम की यात्रा कर सके। अगले साल की यात्रा शुरू होने से पहले इस पर फैसला कर लिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिले।